आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बारिश हो रही है इसलिए मुझे ऑफिस पहुंचने में भी लेट हो गया, तो आज लेक्चर थोड़ा लेट से ही आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। कुछ ऐसा हो गया है कि दुनिया परेशान हो चुकी है। कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, कजाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो चुका है। ये विद्रोह क्यों हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? क्यों आप बताओगे? भाई मैं कर रहा हूं, लाइव क्लास थोड़ी ना चल रही है। ये विद्रोह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एलपीजी के लिए शुरू हुआ है। देखो होता क्या है ना कि कई बार विद्रोह का मेन कारण ये नहीं होता है। आपको क्या लगता है ऐसे ही खाली एलपीजी के प्राइस बढ़ गए विद्रोह हो गया? ना, आपको बहुत दबाया जा रहा है, बहुत टाइम हो गया है, आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आपका अंदर का ज्वालामुखी फट के बाहर आएगा, फट के फ्लावर हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कजाकिस्तान में यही हुआ है। एक छोटी सी चीज है, मतलब छोटी चीज तो वैसे नहीं है, बड़ी चीज है, लेकिन दोस्तों ये प्रोटेस्ट का मेन कारण एलपीजी है ही नहीं। तो क्या इसका मेन कारण है, हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ये शानदार यूपीएससी कोर्स हमने आपके लिए बनाया है। हमारे ऐप पे ही आपको मिलेगा। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है पहले, जो ओल्ड स्टूडेंट है जो ऑलरेडी उस पे है, वो ना घबराएं, वहां पे कंटेंट आता रहेगा। लेकिन अभी आपको स्टडी ग्लोस ऐप डाउनलोड करना है तो ईएमआई अवेलेबल है। एक्सपीरियंस फैकल्टी 1000+ कंटेंट, मेरी खुद पर्सनल गाइडेंस है इसमें। और दोस्तों ये कंबाइंड एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमी क्लास 11 तक कंप्लीटेड है। आपको सिड 10 कोड यूज करना है। इनफैक्ट ये सारे कोर्सेज पे है। एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिलेगा। इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप करना है। आप चाहें तो सेपरेटली भी एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैंने ही पढ़ाई है, इकोनॉमी इंदर सर पढ़ा रहे हैं। तो भाई मेन इशू क्या है? मेन इशू कुछ नहीं है, मेन इशू एलपीजी के प्राइजेस हैं। भाई पूरी की पूरी कैबिनेट को सैक कर दिया गया है यहां पे। लेकिन क्या इतने से है? पहले आप कजाकिस्तान के बारे में जानिए। भाई कजाकिस्तान की बात करें तो लगभग 18 मिलियन की पॉपुलेशन है, मतलब 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग रहते हैं यहां पे। लेकिन क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है? तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 6 लोग रहते हैं। तो क्योंकि टेरेन बड़ी मुश्किल है ना, सेंट्रल एशिया में आता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ज्यादातर कजाक्स रहते हैं, रशियंस रहते हैं। रशियंस क्यों रहते हैं? इसलिए 68% तो वैसे यहां पे कजाक्सी मिलेंगे आपको। इस्लाम फॉलो किया जाता है यहां पे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सोवियत जो है 1991 तक ये सोवियत का पार्ट रहा था, 1991। अब 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत से अलग हो गया। 15 रिपब्लिक्स थे, इसमें एक ये भी था कजाकिस्तान, ये अलग हो गया। आपको पता ही है 1991 में सोवियत संगठन का विघटन हो गया। अब देखो होता क्या है ना कि ज्यादातर देश जो रशिया से अलग हुए, तब रशिया सबसे बड़ा था, वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई। और एक तरीके से आज भी जो कंट्रोल है ना वो रशिया ही करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कजाकिस्तान पहले पॉइंट को याद रखिएगा, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि मेन प्रॉब्लम एक्चुअली वही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कजाकिस्तान एक गरीब देश है, बहुत अमीर देश नहीं है। नारे पता क्या लग रहे हैं? ओल्ड मैन मस्ट गो, गरीब लोगों को यहां से हटाओ। तो एक गरीब देश है, बहुत अमीर देश नहीं है। 10 लाख से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं। तो अब बेटा ये समझो कि ये जो एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए हैं, हमको हो सकता है इतना ना लगे, लेकिन उन लोगों को ज्यादा लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गरीबी रेखा से नीचे हैं। प्रॉब्लम यहां पे है कि डिस्पाइट एक गरीब देश है, लेकिन कजाकिस्तान एक रिसोर्स रिच नेशन है। रिसोर्स रिच नेशन है भाई कजाकिस्तान। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उन चंद देशों में से एक है जहां पे आपको खनिजों के भंडार मिलेंगे। ऑयल निकाल लो, ऑयल, तेल की अगर बात करें निकाल लो, गैस निकाल लो, कॉपर निकाल लो, तुरंत मिलेगा। यूरेनियम तक मिल जाएगा कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान उन देशों में से एक है जहां पे इतने सारे खनिज मिलेंगे कि क्या बताएं। उसके बावजूद कजाकिस्तान में गरीबी है। समझ गए? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक देश जो इतना अमीर है, वहां पे इतनी गरीबी है, जो ज्योग्राफिकली इतना शानदार है, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप खनिजों की बात करो
क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सरकार। यस, सरकार की मेन प्रॉब्लम है भाई। सरकार, डिक्टेटरशिप है यहां पे। किसकी? कजाकिस्तान की कैपिटल थी 2019 तक अस्ताना। अस्ताना 2019 में पार्लियामेंट ने इसकी कैपिटल को कर दिया नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, यही नूर सुल्तान 1991 से लेकर 2019 तक 30 सालों तक राष्ट्रपति रहे हैं। इनकी फैमिली पूरे कजाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये जो इंसान है, आप समझिए, लोगों ने इससे चिढ़ना शुरू कर दिया है। पता है क्यों? इसका एक दामाद है। मतलब शुरुआत में जब 1991 में नूर सुल्तान आए तो इन्होंने बोला इकोनॉमी फर्स्ट, हम कजाकिस्तान को एकदम आसमान पे पहुंचा देंगे, इतना रिसोर्सेज, खनिजों का भंडार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों ने बोला हाँ करना शुरू करो, करना शुरू करो। पता है इन्होंने क्या किया? पहले धीमे धीमे इन्होंने तेल, कॉपर, खनिजों पे अपना कब्जा जमाया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में अपना कब्जा जमाया। कहने का मतलब यह है कि आज कजाकिस्तान में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो इनकी फैमिली के पास ना हो। इसका एक दामाद है, तैमूर करके कुछ है इसका नाम। तो इनका जो सन इन लॉ है, लोग नफरत करते हैं कि मोस्ट हेटेड पर्सन है वो कजाकिस्तान में, कि इसका दामाद इतना अत्याचार करता है, इतना भ्रष्टाचारी इनका परिवार है, सारे के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट हुए, 2016 में भी प्रोटेस्ट हुए, लोगों का डिसेंट देख के 2019 में इनको स्टेप डाउन करना पड़ा। लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेप डाउन पूरी तरीके से हटे ही नहीं। इन्होंने जिस राष्ट्रपति को चुना वो उसको बोला था तो पपेट राष्ट्रपति है, मेन पावर इन्हीं के पास है। भले ही ये प्रेसिडेंट से हट गए लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हो गए। तो अब लोगों का एक्चुअल में गुस्सा इनके खिलाफ है। ये एलपीजी तो खाली बहाना है, अंडरलाइन प्रॉब्लम तो ये है। समझिए आप, ये बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता था, तो देख लीजिए। अब अगर हम अभी की बात करें, इमीडिएट कॉज, आपको पता ही है हर एक विद्रोह का एक इमीडिएट कॉज होता है। अभी तो फ्यूल मार्केट है भाई। देखो 2015 में फ्यूल रिफॉर्म्स है कजाकिस्तान में। इसमें यही था कि यहां पे ना सब्सिडीज दी जाती थी, आप इतना समझो बस। अब सब्सिडीज दी जाती थी, अनुवृत्तियां दी जाती थी। जैसे हमारे यहां भी अनुवृत्तियां दी जाती हैं, हम भी सब्सिडीज देते हैं। जहां गरीबी ज्यादा होगी सरकार सब्सिडीज देगी। भाई अगर 500 का सिलेंडर आ रहा है, मतलब 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार उसकी भरपाई करेगी। उसी को ही कहते हैं सपोर्ट, उसी को ही कहते हैं सब्सिडीज। तो सरकार अपने खजाने से पैसा देती है ना। अब यही सब्सिडीज जो है भाई, क्योंकि गरीब, कजाकिस्तान में गरीब ज्यादा होते हैं, गरीब ज्यादा हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ $570, $570 इज द एवरेज सैलरी ऑफ कजाक्स। सर 35,000 रुपए तो अच्छा हो गया बेटा। एवरेज सैलरी की बात करें, यहां के 90% लोग 10,000 भी नहीं कम, बहुत मतलब बुरी हालत है। ठीक है, आप इतना समझो। तो यहां जो लोग हैं ना वो गरीब हैं वहां के हिसाब से, तो इसीलिए इट वाज द रोड फ्यूल्स टू दी पुअर। तो अब यहां पे जो स्टेट प्राइस कैप्स हैं वो हटा ली, 1 जनवरी से वो हटा ली। अब यही था कि भाई देखो, अब जाहिर सी बात है कि अगर सब्सिडी सरकार दे रही है तो सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना भाई। मैं अगर आपको, आपकी सैलरी है 10,000, अब 5,000 मैं अगर अपने पास से आपको दे रहा हूं तो मुझे भी तो पैसा चाहिए ना, वो 5,000 मेरे पास आना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि भाई देखो डिमांड्स जो है वो मीट हो जाएंगी। डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि भाई देखो ऑयल अच्छा खासा ये प्रोड्यूस करते हैं, वहां से पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोमेस्टिक मार्केट कुछ नहीं किया, मेजर पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। और दोस्तों रातों रात 120 टेंगे जो कि वहां की करेंसी है पर लीटर होगी, रातों रात दोस्तों दिमाग खराब हो गया। यहां पे रातों रात एलपीजी के प्राइस डबल हो गए। बस यही काफी था। ठीक है, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने बोला कि भैया ये सब हम नहीं सहेंगे, ये सब हमने, एक तो वैसे ही तुमने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इतने टाइम से सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, ऊपर से अब ये लोग सड़कों पे आ गए। लोगों ने बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस वैन, पेट्रोल पंप, सब जगह आग लगाना शुरू कर दी। आग जनी आपने देखा ना शुरू में, वैसा ही है। पहला पॉइंट याद रखिए, रशिया। रशिया याद रखिएगा, वो रशिया, सोवियत 1991 में जब सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया आज भी दोस्तों जितने भी सोवियत के देश थे ना उन पे कंट्रोल रखता है, मतलब, और जिन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है उन पे कोशिश करता है। कजाकिस्तान पे भी, क्योंकि यहां पे भी डिक्टेटरशिप है ना, ये रशिया का कंट्रोल है। अभी हम बाद में आएंगे इस पे। तो अब प्रोटेस्ट कहां स्टार्ट हुए? देखिए भाई, वेस्टर्न कजाकिस्तान में सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए, न्यू ईयर के बाद ही ये हुआ है ना। अब ये एक ऑयल रिच एरिया है, वही तो प्रॉब्लम है ना
भाई ऑयल रिच एरिया में यहां जहां पे तेल बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा कि जैसे अगर जैसे आप मुजफ्फरपुर जाओ, वहां पे लीची बहुत ज्यादा मिलती है, लीची की खेती मस्त होती है, तो लीची सस्ती मिलेगी। एक रिच एरिया में चीजें कम होनी चाहिए ना, ऑयल रिच एरिया में इतना ज्यादा महंगा, दिमाग खराब। तो अब मंगलवार आते आते पूरे देश में प्रोटेस्ट जो है वो फैल गए। अब यहां पे देखिए लोगों का दिमाग वैसे ही खराब था, क्योंकि महंगाई रिकॉर्ड 9% पे है, वैसे ही आम चीजों पे प्राइसेस 9% से ज्यादा हैं, समझ रहे हो, ऑन एन एवरेज। अब सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी 9.75% रेस कर दिया, 5 साल में सबसे ज्यादा। कहने का मतलब यह है हर तरीके से महंगाई और ये जो चीजें हैं ये कजाकिस्तान को मार रही है। तो ये तो चलिए ठीक है। तो अब वेस्टर्न कजाकिस्तान में, फिर नॉर्थ में ये गया, और उसके बाद धीमे धीमे ये कैपिटल सिटी में आ गया। आज नूर सुल्तान जो कि कैपिटल सिटी है, वहां पे तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इन प्रोटेस्ट में 8 पुलिस वालों की जान गई है। नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया, ये तब जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है लोगों से निपटने के लिए, तब तो भाई इनको बुलाया गया। ये भी मतलब टोटल 8 पुलिस वाले जो हैं मारे गए हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पूरी तरीके से, जो एयरपोर्ट है अल्माटी, कजाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है अल्माटी, एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रेसिडेंट तोकाएव, ये अभी प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा ये अभी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तोकाएव ने बोला टेलीवाइज स्पीच, भाई ये फॉरेन ट्रेन टेररिस्ट हैं, ये कोई लोग नहीं हैं, ये तो टेररिस्ट गैंग्स हैं जो कि बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स और 5 एयरक्राफ्ट को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। सिचुएशन आप देख रहे हो कितनी खराब हो चुकी है कि कजाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया एक तरीके से। इसीलिए भाई इमरजेंसी, समझ रहे हो ना, इमरजेंसी का मतलब ये होता है जब देश काम ही ना कर पाए। इमरजेंसी का मतलब होता है मिलिट्री आएगी, और मिलिट्री तो जीरो टॉलरेंस में काम करती है, तो सीधा मारती है। तो यहां पे जो रेसिडेंट ऑफ एल्माटी है, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट एनार्की हो गई है। गलियों में एनार्की मतलब होता है कि जब गुंडे, क्रिमिनल्स रूल करते हैं, मतलब एकदम कियोस फैला हुआ है, खतरनाक सिचुएशन हो गई है यहां पे गलियों में, कजाकिस्तान के शहरों की गलियों में। अब ये नजरबायेव, इनका नाम तोमर्त तोकाएव है, यार नाम बड़े अजीब अजीब हैं, ठीक है। ये इनके वो हैं, मैंने अभी बताया ना, नूर सुल्तान नजरबायेव 1991 से लेकर 2019 तक ये राष्ट्रपति थे, ये वाले नजरबायेव है ना। अभी शुरुआत में जो मैंने बताया था 2019 में स्टेप डाउन किए और तोकाएव राष्ट्रपति बने, लेकिन इनको हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया गया। अब इनके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है। मेन प्रोटेस्ट का कारण ये और इनकी फैमिली है कि तुम भाई गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तुम चिपक के बैठे हुए हो, तुम्हारा परिवार चिपक के बैठा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है हमको। तो सबसे इनिशियली तो फ्यूल प्राइस पे था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने वही वाइडर ऑपोजिशन, मेन तो भाई यही चीज है ना, मेन तो भाई प्रेसिडेंट तो अभी तोकाएव हैं, नजरबायेव में ने, नूर सुल्तान नजरबायेव ने दिखाने के लिए तोकाएव को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन एक्चुअली में पावर इनके पास है। तो लोगों का मेन ऑपोजिशन यही है कि भाई तुम क्यों राष्ट्रपति बने बैठे हो, राष्ट्रपति मतलब तुम क्यों लीडर बने बैठे हो, तुम छोड़ो, हो गया तुम्हारा काम खत्म, है ना। तो इस तरीके से लीडर ऑफ द नेशन बना बैठा है। समझिए कि नूर सुल्तान, भाई कैपिटल का नाम नूर सुल्तान, अपने आप को इसने कैपिटल बना दिया है, मतलब अस्ताना कैपिटल थी कजाकिस्तान की, नूर सुल्तान कर दिया है। ये चीज है 2019 में क्विट करने के बाद। अब नजरबायेव 81 साल का है, 81, ठीक है, 61 साल का था तब इसके पास सत्ता आई थी, और अभी 81 साल का, उसकी जो फैमिली है वो बड़ी ताकतवर हो गई है। तो इसीलिए यहां पे लोग जो है इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मेन ऑपोजिशन का वो यही है, प्रोटेस्ट का। सरकार क्या कर रही है, देखिए कजाकिस्तान अथॉरिटी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है, और अब मिलिट्री यूनिट्स भेजी गई है, ताकि वही है कि इनसे लड़ाई लड़ा जा सके। अब मिलिट्री यूनिट्स आप कैसे भेज देंगे, मिलिट्री यूनिट्स तभी भेजी जाती है जब आप जनता को बोल दे कि तुम आतंकी हो। तो यहां पे जनता को, ये आम जनता है दोस्तों, हर लोग, हर जगह, हर तबके के लोग, स्पेशली गरीब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं ये आतंकी हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं दंगल होगा। यहां पे एक तरफ है मिलिट्री, एक तरफ है जनता। अब आगे क्या होगा, भगवानी मालिक है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी तोकाएव लगा सकते हैं, और इनके पास पावर है कि पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा दें, प्रोटेस्ट को खत्म कर दें, इंटरनेट को खत्म कर दें। लेकिन दोस्तों दिस इज द बिगिनिंग। अब एक बहुत खतरनाक चीज होने वाली है, मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा।
इंटरनेट ब्लैकआउट है, इंटरनेट ब्लैकआउट है तो बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा, बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा। यहां पे जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। लास्ट बिगर पिक्चर, अब पहला पॉइंट पहले ही मैंने आपको बोला था, रशिया क्या करता है, रशिया कंट्रोल करता है। अमेरिका पूरी सिचुएशन को बहुत तेजी से देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है, आप समझिए उन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। कहने का मतलब यही कि जहां डिक्टेटरशिप है वहां पे रशिया बहुत कंट्रोल करता है। कजाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप थी 30 सालों तक। रशिया नहीं चाहता था, रशिया की पकड़ है इनडायरेक्टली, पीछे से रशिया का सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों अब हो रहे हैं प्रोटेस्ट, है ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो रशिया की पकड़ ढीली हो रही है और अमेरिका को यहां पे फायदा मिलेगा ना। भाई अमेरिका तो चाहता ही है कि डिक्टेटरशिप जाए, डेमोक्रेसी आए, तो अमेरिका सपोर्ट कर सकता है। ऊपर से यूक्रेन क्राइसिस, पोलैंड क्राइसिस, पूरी हालत हो रही है दोस्तों। यूरोप में आप देख सकते हो ये एक और कंडीशन अब नई सामने आ गई है जिसकी वजह से देश आपस में भिड़ सकते हैं। बिगर पिक्चर तो ये है, व्लादिमीर पुतिन स्टेप्ड इनटू बैक बेलारूसियन लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। भाई 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ भी तो यही हुआ था ना, पिछले साल भाई इलेक्शन हुए, लोगों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ वोट दिया, जीत गए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको उसके बावजूद जीत गए, धांधली की, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। यही कजाकिस्तान में हो रहा है। कजाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा, खाली नाम की डेमोक्रेसी। आप समझिए कि कजाकिस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिनकी खुली आवाज है, उनको वो जेल में पड़े हुए हैं। और अभी तो और बुरी हालत होने वाली है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पकड़ के मारा जाएगा। लेकिन 2011 अरब स्प्रिंग याद करिए, तुनीशिया के बेन अली कितने समय से वो राज कर रहे थे, बस एक ही चिंगारी काफी थी, ये पूरे अफ्रीका में फैल गई, पूरे मतलब अरे यार अरब और ये सीरिया, इन मुल्कों में फैल गई। तो अब यही चीज यहां पे हो रही है, सेम चीज, क्या पता ये फैल जाए, ये बेलारूस में चला जाए, क्या पता ये रशिया में चला जाए। मतलब एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक और रशियन कंट्रोल्ड देश उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अमेरिका ने इन सब पे सैंक्शंस, अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो क्रेमलिन ने इस तरीके के स्ट्रीट प्रोटेस्ट को बहुत कंडेम किया है, बोला है कि भाई देखो ये तो वेस्ट की चाल है, मतलब अमेरिका ही कर रहा है, ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ना ये सब अमेरिका करवा रहा है। तो रशिया इज फेसिंग स्ट्रैटेजिक अनस्टेबिलिटी, यानी कि बुरी, रशिया भी इस समय बहुत खतरनाक कंडीशन पे है। भाई देखो ये जितने भी डिक्टेटर्स हैं ना, ये सब एक ही चीज से डरते हैं, लोगों से डरते हैं कि अगर लोग उठ खड़े हुए तो हमारी सत्ता का क्या होगा। तो लोग तो उठ खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब अमेरिका ने बोला है कि भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूड पार्टनर है हमारा कजाकिस्तान। बाकी अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल ये आप समझ गए होंगे, आई होप, ये पूरी पिक्चर है इस समय। और लोग इस समय बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं, बहुत ज्यादा खौरियाए हुए हैं। समझ लीजिए कि लोग प्रोटेस्ट, लेकिन वही स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। अब देखिए वहां से खबरें नहीं आएगी क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट है, हो सकता है दमन कर दे, हो सकता है जेनोसाइड, कुछ भी, जेनोसाइड तो लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको वेट करना पड़ेगा, कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।